हाय फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना 2020 के बारे में। ये वीडियो मैंने क्यों बनाया है और ये वीडियो मैं आप तक क्यों लेकर आया हूँ, वो इसलिए लेकर आया हूँ कि जो भी बच्चे आर्थिक स्थिति से कमजोर है, अगर वो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और इस छात्रवृत्ति से अगर उनको थोड़ा सा भी फायदा होता है तो मेरा ये वीडियो बनाना 100% सही है। तो ये 2019 में ही स्कीम लागू हो चुकी थी, लेकिन 2020 में वापस से इसके फॉर्म जो है, एप्लीकेशन फॉर्म है, वो स्टार्ट हो चुके हैं और ये एक निःशुल्क आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और ये एक गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की स्कीम है। और किस तरीके से इसका एक उद्देश्य है, इसकी पात्रता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट्स आपको क्या अप्लाई क्या क्या लगाने हैं और इसमें अप्लाई कैसे करना है, आवेदन कैसे करना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सो प्लीज अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका जो विजन, जो उद्देश्य है वो क्या है। वो है कि राजस्थान के ऐसे छात्र छात्राएं जो आर्थिक स्थिति से कमजोर होने के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, इस बात पर ध्यान देते हुए राजस्थान सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। तो हम, जैसे मैं आपको पहले भी कह रहा था कि जो आर्थिक स्थिति से कमजोर परिवार है, वो अगर उनको इस छात्रवृत्ति से थोड़ा सा भी फायदा होता है तो राजस्थान सरकार ने इसको उच्च शिक्षा में उनको मदद हो सके इसलिए स्टार्ट किया है। राजस्थान मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना 2020 के जरिए राज्य गरीब छात्र छात्राओं को आगे पढ़ाई करने के लिए राज्य सरकार द्वारा वार्षिक 5,000 रुपए की धनराशि छात्रवृत्ति के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करना। मतलब मैं आपको ये बता देता हूं कि आपको जो भी बच्चा इसके लिए अप्लाई करेगा उसको वार्षिक 5,000 रुपए मिलेंगे और ये शायद, मेरे ख्याल से शायद 5 साल तक है, तो मंथली ये 500 रुपए होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है, विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाना है तथा उच्च शिक्षा प्राप्त करके अच्छी नौकरी प्राप्त करने के लिए मदद करना है। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो उद्देश्य एक प्रकार से राजस्थान सरकार का रहा है वो आर्थिक स्थिति से कमजोर बच्चों को आगे लाने का है और उनको वार्षिक 5,000 रुपए मिल सके। और ये यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ शायद ये 5 साल तक है और मंथली 500 रुपए के हिसाब से आप मान सकते हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रकार से आगे बढ़ाने के लिए है, प्रोत्साहित करने के लिए, विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाना है, अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अच्छी नौकरी प्राप्त करने के लिए उनको मदद करना है। इसके बाद बात करते हैं हम पात्रता क्या क्या है, कि जो भी इसके लिए एलिजिबल है, जो जो इसका फायदा उठा सकते हैं, उसके लिए क्या पात्रता है हम आपको बताते हैं कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की परीक्षा में आपके पास लगभग 60% अंक होना चाहिए। 10वीं में आपके पास लगभग 60% अंक होना चाहिए। इसी के साथ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की वरीयता मेरिट सूची जो होती है, मेरिट लिस्ट में आप लगभग 1 लाख विद्यार्थियों में स्थान प्राप्त होना चाहिए। लगभग जो मेरिट लिस्ट होगी उसमें 1 लाख बच्चों के अंदर आप आना चाहिए। आवेदक का जो किसी राष्ट्रीय बैंक में खाता होना चाहिए, आपका जो भी नेशनलाइज्ड बैंक है उसमें आपका एक अकाउंट होना चाहिए। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक के माता पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख या उससे कम होना चाहिए। आपके माता पिता जो भी है उनकी वार्षिक आय 2.5 लाख या उससे कम होना चाहिए। आवेदक भारत सरकार द्वारा किसी और छात्रवृत्ति योजना का लाभ ना ले रहा हो। इसके अलावा आप कहीं से पहले से स्कॉलरशिप नहीं उठा रहे हो, ये आप ध्यान रख लेना। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को राजस्थान का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। इसका मतलब आप राजस्थान के रहने वाले होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं हम डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहेंगे। वो है, एक आपका बैंक खाता होना चाहिए, इसके अलावा आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र ताकि आपके ये माता पिता का प्रमाण पत्र लगेगा, वो इसलिए ताकि वो चेक कर सके कि उनकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा तो नहीं है। भामाशाह कार्ड चलेगा। इसके अलावा 10th व 12 जो 10वीं और 12वीं की जो है उसमें आपका पास का जो प्रमाण पत्र है, मतलब जो आपकी मार्कशीट है वो चलेगी। यहाँ पर मोबाइल नंबर चलेंगे। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा अन्य जगह से छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करने का एक एफिडेविट भी आपको देना पड़ सकता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स इसमें आपके लगेंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले
आपको शिक्षा दृष्टि जो पोर्टल है उस पोर्टल पे जाना है। ये एक राजस्थान सरकार का एक आधिकारिक वेबसाइट है, आधिकारिक पोर्टल है जिस पर शिक्षा दृष्टि के नाम से है। तो जैसे ही आप इस पर जाएंगे तो ये इस तरीके से पोर्टल होगा। ये मैंने आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये एक पोर्टल है शिक्षा दृष्टि राजस्थान सरकार का, ऐसा पोर्टल आपको दिखाई देगा। और जब आप ऑनलाइन स्कॉलरशिप पोर्टल का विकल्प वहां पर आपको दिखाएगा, जब इसे आप स्क्रॉल करेंगे और नीचे की ओर जाएंगे तो आपको ये स्कॉलरशिप पोर्टल दिखाई देगा, जहां पर अगर आपके पास एसओसो आईडी पहले से बना हुआ है तो आपको लॉगिन करना है, अगर आप न्यू यूजर है तो आपको रजिस्टर करना है। इसके बाद जैसे ही अगर आप, मैंने आपको पहले भी बता दिया कि अगर आप न्यू यूजर है तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, और अगर आप पहले से ही वहां पर पंजीकृत है तो आपको लॉगिन करना है। बटन पर क्लिक करने के बाद आपको भामाशाह आईडी, आधार कार्ड, फेसबुक अकाउंट, गूगल अकाउंट आदि में से किसी एक को चुनना है। वो आपसे किसी एक आईडी को चुनने के लिए बोलेंगे ताकि जिससे वो आपका डेटा वहां से ले सके। फिर आपको उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन फॉर्म भरना है। इसके बाद आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे नाम, पता, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर आदि भर दें। आवेदन फॉर्म को भरने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करें। इस तरह आप योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका वहां पर आप उसके अंदर रजिस्टर होंगे और आपसे किसी भी एक आईडी से जब अकाउंट के बारे में पूछा जाएगा तो आपकी वहां डिटेल्स आ जाएगी। उसके बाद आप छात्रवृत्ति के लिए जैसे ही अप्लाई करेंगे तो आपसे जो आपकी जो टोटल जानकारी है वो वहां पर वापस वेरीफाई करवाई जाएगी, जैसे नाम, पता, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर। सो इस तरीके से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं छात्रवृत्ति योजना के लिए, मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के लिए। इसके बाद बात करते हैं कि ऑफलाइन कैसे अप्लाई करना है। जैसे कुछ बच्चे जिनको ऑनलाइन तक वो नहीं पहुंच पाते हैं तो उनको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट निकालना है। उसके पश्चात आपको महाविद्यालय के प्राचार्य को एप्लीकेशन फॉर्म भरकर उसके साथ सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच कर सबमिट करना है। मतलब आपको ये सब अटैच कर जो भी छात्रवृत्ति जो जहां से प्रोवाइड होती है वहां पर ये भेजना है। इसके अलावा आवेदन जो करने की अंतिम तिथि है या जो प्रारंभिक और अंतिम तिथि है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये 18 सितंबर 2020 से स्टार्ट होंगे और 31 दिसंबर 2020 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो प्लीज जो भी लोगों को ये जरूरत है आप उनको बताएं और वो इसके लिए अप्लाई कर सके। और जो भी आर्थिक रूप से कमजोर है वो प्लीज इस योजना का जरूर लाभ उठाएं। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा शिक्षा की जड़ कड़वी है पर उसके फल मीठे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि शिक्षा सभी को मिलना चाहिए और जो भी आर्थिक रूप से कमजोर बच्चा है उसको भी शिक्षा मिलना चाहिए ताकि वो अपने जीवन को एक फलदायक बना सके। सो प्लीज आप सबको ज्यादा से ज्यादा इस योजना के बारे में बताएं। थैंक यू एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।